एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी जिसका नाम अमीना बीबी था। उसकी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के गिर्द घूमती थी, उसका बेटा फहद। बाप बचपन में गुजर चुका था, इसलिए माँ ने माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। अमीना बीबी सुबह से शाम तक लोगों के घर काम करती, कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े सीती, कभी रोटी पकाती। हाथ जख्मी थे, पैर सूजे हुए, मगर चेहरे पर शिकवा कभी नहीं आया। वो कहती थी, बस मेरा बेटा पढ़ लिखकर अच्छा इंसान बन जाए। फहद जवान हुआ, पढ़ाई पूरी हुई, शहर चला गया। वक्त के साथ उसकी जिंदगी बदल गई। शहर की चमक, पैसे का नशा और नई सोच ने उसे अपनी माँ से दूर कर दिया। जब माँ फ़ोन करती, फहद कहता, अम्मी अभी बिजी हूँ, फिर फ़ोन आना बंद हो गया। कुछ साल बाद फहद अमीर हो चुका था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी महफिलें। मगर माँ अब भी उसी पुराने घर में अकेली रहती थी। एक दिन अमीना बीबी शहर पहुंची। बेटा दरवाजे पर खड़ा था, मगर आंखों में पहचान कम और शर्म ज्यादा थी। उसने माँ को अंदर भी नहीं बुलाया। बोला, अम्मी यहाँ आपका गुजारा मुश्किल है, गांव वापस चली जाएं। अमीना बीबी के हाथ कांप गए। बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही, बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहती थी। फहद ने मुंह फेर लिया। उस रात अमीना बीबी फुटपाथ पर बैठकर रोती रही। आसमान की तरफ देखकर उसके लब हिले, या अल्लाह, अगर मेरी परवरिश में कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मगर मेरे दिल का बोझ तू ही उठाना। ये बद्दुआ नहीं थी, मगर दर्द भरी दुआ थी। कुछ ही अरसे बाद फहद का बिजनेस गिर गया, दोस्त छोड़ गए, पैसा हाथ से निकल गया, घर बिक गया, गाड़ी चली गई। शहर जहाँ कभी तालियां थीं, अब सिर्फ तन्हाई थी। एक दिन वो बीमार पड़ा, अकेला अस्पताल में। फ़ोन उठाया, किसी का नंबर याद नहीं आया, सिवाय माँ के। गांव पहुंचा तो घर बंद था। पड़ोसी ने कहा, अमीना बीबी तो महीने पहले गुजर गईं। फहद जमीन पर बैठ गया, हाथ कांपते थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कब्र पर जाकर वो चीख कर रोया, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। हवा खामोश थी। उसे सिर्फ इतना समझ आया कि माँ की बद्दुआ सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होती, वो वक्त बनकर आती है।